आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर? 4 चैप्टर। और चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? धातु एवं अधातु। घरों में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें धातुओं की बनी होती हैं, कुछ अधातुओं की बनी होती हैं। धातुओं की चीजों के मैं उदाहरण बताऊंगा। देखो आपको कि एक तो लोहा है। लोहा जैसे मान लो कि फावड़ा है, दंडारी है, रावण है, ठीक है। लोहे की बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो अपने घरों में पाई जाती है, उपस्थित है कि नहीं है ना, सबके घरों में है। इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण भी हैं, सोने चांदी के आभूषण भी है। मम्मी के पास है, दीदी के पास है, दादी के पास है, सबके पास सोने चांदी के आभूषण भी हैं घरों में, ठीक है। तो आप उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, घर में बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सारणी में कुछ नाम लिखा है। उस सारणी में आपको बताना है कि दिखने में कैसे हैं और वो कठोर हैं या फिर नहीं हैं। इन बातों को आप इस सारणी से पूर्ति करेंगे ताकि हमारे को पता चल सके कि धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अब देखो सारणी 4.1 है, उसमें मैंने लिखा है पहले नंबर पर लोहा। क्या लिखा है? लोहा। आपके घरों में है क्या लोहा? लोहा से, लोहे से बनी वस्तुएं कौन कौन सी है बताओ देखें। बिल्कुल, इसका मतलब आपको पता है ये लोहा है, ठीक है। और एकदम नई जब आप लेके आते हो तो उसको नहीं लाते, बाहर पड़ी हुई है उसको देखना नहीं है, नहीं लाते उसको देखना है कि वो चमकता है या नहीं चमकता है। चाहे लोहा हो चाहे वो कुछ चीज हो, तो दिखने में लोहा कैसा दिखेगा? चमकदार दिखेगा क्या? बिल्कुल, तो चमकदार लिख दो। चमकदार होता है लोहा, चमकदार होता है ना, शुद्ध रूप में जब होता है ना वह है। और कठोर होता है कि नहीं होता? कठोर होता है, तो लिख दो ये लोहा कठोर होता है। तो लोहा क्या है? धातु है। धातु और अधातु, जो धातु नहीं है, दो ही पदार्थों के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, एक तो धातु के बारे में और एक अधातु के बारे में। समझ रहे ना बात को? धातु कौन से हैं और अधातु कौन से हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कोयला। कोयला चूल्हा काटा और पड़ है, चमका है कि वो नहीं चमकता। कोयला नहीं चमकता, कोयला नहीं चमकता है। तो चमकदार या नहीं चमकता तो इसको कहेंगे निष्प्रभ है, निष्प्रभावी। देखते ही चमकेगा, नहीं देखता, कोयला पड़ा है पड़ा है, नहीं चमकता ना, तो नहीं चमकता भी लिख दो या फिर निष्प्रभ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह चमकदार नहीं होता है, ये लिख दो चमकदार नहीं। लिख लेंगे ना भाई। कोयला जो होता है वह चमकदार नहीं होता है, घर में ही पाया जाता है, लेकिन घरों में होता है कोयला। हाँ बिल्कुल। और कठोर होता है क्या कोयला? कैसे मालूम पड़ेगा कठोर होता है? आपको मैं एक तो कोयला दे दूं, ठीक है, एक लोहे की कील दे दूं, एक पेंसिल का वो अंदर पेंसिल में आता है ना ग्रेफाइट, पेंसिल लेड, वो दे दूं। फिर आपको एक हथौड़ी भी दे दूं। हथौड़ी की किसी को सर में मत मार देना, ठीक है। और इनको कहूं सामने रख करके इनको क्या है, अपने को ठोकना है। इनको क्या करना है भाई? ठोकना है, पीटना है। तो बताओ कौन सा जो है आसानी से टूट जाएगा? बिखर जाएगा। कोयला बिखर जाएगा ना, और लोहा, कोयला बिखर जाएगा, लोहा नहीं बिखरेगा। और वो क्या बताएगा? पेंसिल लेड, ये भी लिख दो क्या यहाँ पर? पेंसिल लेड जो है यह बिखर जाएगी ना? हाँ बिल्कुल बिखर जाएगी। तो देखिए कोयला जो होता है वह कठोर नहीं होता है। कोयला क्या होगा? कठोर नहीं होता है। कोयले का एक कोयले का पीस लिया, उसके ऊपर हथौड़ी की मारी, हथौड़ी की मारते ही बिखर गया। लोहे की कील पे आप मारते रहे मारते रहे मारते रहे, लेकिन लोहे की कील टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है। तो टूटकर जो बिखरते नहीं है वो ही कठोर कहलाता है। वही क्या कहलाता है? कठोर कहलाता है। कितनी समस्या आ जाए, जो स्टूडेंट, जो मनुष्य उन परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए रखता है, टूटता नहीं है, वह मनुष्य ही सफलता को प्राप्त करता है। इसी प्रकार धातुएं जो होती है ना, वह क्या है?
चमकदार होती है, लोहा क्या है, धातु है, और वे कठोर भी होती हैं, टूटती नहीं है। कोयला टूट गया ना, अब आपको मालूम पड़ जाएगा, अभी तो सल्फर लो ना गंधक, ये भी चमकदार नहीं होती है, सल्फर भी चमकदार नहीं होती है। दूसरी बात यह है, कठोर भी नहीं होती है, कठोर भी नहीं होती है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वह भी क्या है भाई, चमकदार। एल्यूमिनियम देखा, बिल्कुल चमकता है। आपने एल्यूमिनियम की पन्नी देखी है क्या? अरे कोई खाना लपेट करके लेके आता है, बद्री जी वगैरह, मामला जी सर वगैरह खाना लेके आते हैं ना, तो कई बार वो लपेट करके लेके आते हैं एकदम चमकदार पन्नी में, एल्यूमिनियम की पन्नी जो आती है उसमें, ठीक है ना, जो चमकदार होती है नहीं एल्यूमिनियम होती है ना भगवान। हाँ शाबाश। एल्यूमिनियम की पन्नी में क्या होती है, चमकदार होती है और कठोर भी होती है, कठोर भी होती है। आप उसकी कूट करके वो पन्नी बन गई, इसका मतलब चमकदार ही है, वो कठोर ही है, टूटी नहीं, बिखरी नहीं, हाँ फैलती गई। आप लोहे की कील को भी आगे देते जाओ। अरे आपने कोई दांतरा ने पिंदाणो है या फिर गुआड़ी ने पिंदाणो है ना, कहीं करा देखो लोहार कर ले जाओ, लोहार दे दिया थोड़ा कि बिना तो पी नहीं करते ना। आजकल तो वो मशीनें भी आ गई, लेकिन पहले गर्म करते थे और उसके हथौड़े की मार करके वो कुल्हाड़ी वगैरह को सही कर देते, धार लगा देते थे उसमें। क्या लगा देते थे? बिल्कुल। तो एल्यूमिनियम की पन्नी चमकदार होती है और कठोर भी होती है, कठोरता। कॉपर, तांबा, तार, तांबे का तार चमकता है, चमकता है कि नहीं? तांबे का तार चमकता है कि नहीं? चमकता है, बिल्कुल ठीक है। तो कॉपर जो है वह भी क्या होता है बेटा, चमकदार होता है। क्या होता है? चमकदार। क्या होता है? चमकदार, बिल्कुल। और कठोर भी होता है, तो कठोरता भी इनमें पाई जाती है। फिर है पेंसिल लेड, ये चमकती नहीं है, ज्यादा चमकता नहीं है, हल्का चमकीलापन तो होता है पेंसिल लेड में, लेकिन यह भी चमकता नहीं है, लेकिन कम चमकीला, इतना नहीं चमकता सॉरी, लेकिन कठोर होता है क्या? नहीं होता। एकदम धीरे से हथौड़ा रखा और इसका कचरा हो गया, किसका? पेंसिल लेड का। टुकड़ों में टूट जाता ना, तो कठोर नहीं होता, कठोर नहीं होता। अब आपको दो चीजें तो इससे समझ में आ गई होंगी। दो चीजें कौन सी समझ में आई है कि कुछ चीजें ऐसी अपने घर में जो कठोर है वह चमकीली है, कुछ चीजें घरों में क्या है, कठोर हैं, और कुछ चीजें चमकीली हैं। कठोर है, चमकीली है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ना तो कठोर हैं और ना चमकीली है, ठीक है। तो धातुएं जो होती हैं उनका पहला गुण है कठोरता। कौन सा गुण है? कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं, तो ये गुण तो आपको समझ में आ गया होगा। धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है, ठीक है। दूसरा गुण क्या है? चमकीलापन। कि जो भी धातुएं होती है, सोने चांदी के आभूषण भी देखे होंगे ना अपने शादी विवाह पर महिलाएं जो पहनती हैं, एकदम चमकीले सोने चांदी के जो गहने होते हैं वो चमकते हैं नहीं चमकते? बिल्कुल। तो सोना चांदी वो क्या है? वो भी धातुएं हैं। वो भी क्या है? तो धातुएं अपने शुद्ध रूप में बहुत अधिक चमकीली होती है, जिसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। तो दो गुण आप लोगों ने समझ लिए। धातुएं अपने शुद्ध रूप में बहुत अधिक चमकीले होती हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई? धात्विक चमक कहते हैं। आगे बात समझ में? दो, एक तो धातुओं को जो है जब हम पीटते हैं ना, वो टूटती नहीं है, यानी कि धातुएं कठोर होती है, और धातुएं अपने शुद्ध रूप में क्या होती है? चमकीली होती है। उसके ऊपर एक विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। क्या समझे? धातुएं अपने शुद्ध रूप में क्या होती है? बहुत चमकीली होती है। शुद्ध रूप में धातुओं पर एक विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? धात्विक
और यह गुण, 2 गुण आप लोगों ने इस सारणी से स्टडी किए हैं। आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे आकार में परिवर्तन का। वही बात है इसमें कि अगर इन पे हम एक लोहे की कील ले ली, ठीक है, लोहे की कील ले ली, दूसरा कोयले का टुकड़ा ले लिया, और तीसरा एल्यूमिनियम का तार ले लिया, और चौथा पेंसिल लेड ले ली। अब वापस से मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर चोट मारिए, तो लोहे की कील चपटी हो जाएगी, नहीं होगी? लोहे की कील मारते जाएंगे चपटी हो जाएगी ना। बिल्कुल। कोयले का टुकड़ा भी चपटा हो जाएगा ना, हो जाएगा। क्या होगा कोयले के टुकड़े का? बिखर जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, इसके टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि यह है बिखर जाएगा, बिखर जाएगा ना, बिखर जाएगा। और एल्यूमिनियम का तार चिपटा हो जाएगा। पेंसिल लेड बिखर जाएगी, इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? लोहे की कील, कोयले का टुकड़ा, एल्यूमिनियम का तार और पेंसिल लेड, इनमें धातु कौन कौन सी हुई? लोहे की कील धातु है, एल्यूमिनियम का तार धातु है, और इनमें भाई धातु कौन कौन सी हुई? लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो जो बच गई वो क्या है? ए धातु। कोयला क्या है? कोयला क्या है? सल्फर क्या है? और पेंसिल लेड क्या है? समझ गए ना बात को? अब एक चीज और याद रखें कि लोहा जो है उसका प्रतीक जो होता है Fe। जब भी Fe में लिख दूं तब समझ जाना ये लोहा है। जब भी कोयला जो है उसका प्रतीक है C, जब भी मैं C लिखूं तब आप समझ जाना ये क्या है? कार्बन या कोयला है। फिर सल्फर, इसका प्रतीक है S जब मैं लिखूं तो समझाना ये क्या है? सल्फर है। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है? Al। क्या है? और कॉपर का प्रतीक क्या है? Cu। क्या है? तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। पेंसिल जो है ना, ग्रेफाइट, यह भी कार्बन का ही रूप है। किसका रूप है? कार्बन। तो ये धातुएं हैं। तो अब हमने क्या देखा इनमें इस सारणी में कि लोहे की कील को जब चोट मारता है ना तो वह क्या हो जाती है? चपटी हो जाती है, और कोयले का टुकड़ा बिखर जाता है, एल्यूमिनियम का तार चपटा हो जाता है, पेंसिल लेड बिखर जाती है। अर्थात कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, धातुओं में ऐसा गुण पाया जाता है कि जिसके ऊपर अगर चोट मारे तो वह चपटा हो जाएगा, यानी कि आकार में क्या हो जाता है? वृद्धि करता जाता है, बढ़ता जाता है। बढ़ गया ना, चपटा हो गया ना, चपटा हो जाएगा ना। तो इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। इस गुण को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या होता है जब धातुओं को पीटा जाता है, जब धातुओं को पीटा जाता है तो इनके आकार में वृद्धि हो जाती है। आघात का मतलब होता है चोट। आघात का मतलब क्या हो जाता है? चोट। चोट मारने से इनकी लंबाई में या चौड़ाई में वृद्धि होना, चोट मारने से वृद्धि होना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो धातुओं का ये गुण क्या कहलाएगा? आघात वर्धनीयता। समझा देंगे कैसे? इस सारणी से समझा देंगे। मैंने लोहे की कील ली, कोयले का टुकड़ा लिया, एल्यूमिनियम का तार लिया, पेंसिल लेड ली। जब इनके ऊपर चोट मारी तो जो धातुओं की बनी वस्तुएं थी उनके आकार में तो वृद्धि हो गई, है ना, और बाकी के बिखर गए। तो जब चोट मारते हैं जब किसी पदार्थ पर, धातुओं पर, उनके आकार में वृद्धि होती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। और देखिए विद्युत चालकता, इनको बाकी के जो गुणधर्म है इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये सारे?